Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is cardiac poison. Today we will discuss remaining two cardiac poison, aconite and nicotine. First of all, aconite. This is the flowers of the aconite. This is the plant of the aconite. Aconite is also known as मीठा जहर और मीठा विष कहते हैं जहर को. इसी तरह the plant is also known as monk's wood. It is also known as monk's wood. सेकेंड नाम है इसका. बाज़ पूछ लेते हैं व्हाट इज़ monk's wood, व्हाट इज़ मीठा जहर, व्हाट इज़ मीठा विष. तो ये सारे जो नाम हैं वो एकोनाइट के हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर पॉइजनस, द रूट बीइंग मोस्ट पॉइजनस. जो रूट है वो मोस्ट पॉइजनस है. द ड्राई रूट इज टेपरिंग विथ लॉन्गिट्यूडनल रिंकल्स. इट इज़ अबाउट 5 to 10 centimeter long, 1 to 2 centimeter thick, and dark brown externally and pink internally. इंटरनली जो है ये इसका कलर पिंक होगा. इट हैज़ एक्रेड स्वीटिश टेस्ट होगा विच गिव्स इट नेम मीठा विष, या मीठा में ना स्वीट विष में ना पॉइजन. मीठा विष इसका स्वीट टेस्ट होता है, इसीलिए इसे मीठा विष या मीठा जहर कहते हैं. ये है इसकी शेप है, ये रूट है एकोनाइट रूट. एक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके एक्टिव प्रिंसिपल्स एकोनेटीन है, पिक्रोनेटीन है, सूडो एकोनेटीन है और एकोनीन है. इसके 4 एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं. एक्शंस क्या है? इट स्टिमुलेट्स, फर्स्ट स्टिमुलेट करेगा, देन डिप्रेस दी मायोकार्डियल, स्मूथ मसल्स, स्केलेटन मसल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसके अलावा ये इसका इफेक्ट जो है पेरिफेरल नर्व्स पे भी होता है. फर्स्ट स्टिमुलेट करेगा, देन ये डिप्रेस कर देगा मसल्स को. ये इसका मोड ऑफ एक्शन है. सिम्टम्स क्या हैं? लोकल कॉन्टैक्ट काज टिंगलिंग, नमनेस विच एक्सटेंड ओवर द होल बॉडी. tingling and numbness of the lips, mouth, tongue and pharynx, followed by salivation, nausea, vomiting and diarrhea. The patient feel giddy, vision and speech impaired हो जाएगी. Limbs become weak. He is unable to stand or walk. Tingling of the muscles and convulsions may occur. इसके अलावा pulse बिकम स्लो एंड इरेगुलर. वीगल स्टिमुलेशन की वजह से ये होगा. ब्रीदिंग इज़ रैपिड एट फर्स्ट और उसके बाद ये सून बिकम स्लो. लेबर्ड हो जाएगी, शैलो ब्रीदिंग होगी. प्यूपल जो होगा अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायलेट करेगा, बट एट लास्ट रिमेन्स फुली डायलेटेड. डेथ अकर फ्रॉम कार्डियक अरिथमियास एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से डेथ हो जाएगी. इसकी फेटल डोज है 1 ग्राम ऑफ रूट इज इट्स फेटल डोज. या इसके अलावा अगर एक चीज़ तो ये याद रखें ना, 1 ग्राम ऑफ रूट. इसके अलावा अगर आप ज़्यादा याद रख सकते हैं तो 250 ग्राम ऑफ एक्सट्रैक्ट या 20 ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर, 4 मिलीग्राम ऑफ अल्कलॉइड. लेकिन इसमें एक चीज़ आप याद रखते हैं, 1 ग्राम ऑफ द रूट ऑफ एकोनाइट इज़ फेटल डोज. और फेटल पीरियड है इसका अबाउट 6 आवर्स. 6 आवर्स जो है इसका फेटल पीरियड. ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे. आप टैनिक एसिड के साथ कर सकते हैं, KMNO4 के साथ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टी के साथ कर सकते हैं गैस्ट्रिक लिवाज. जब भी किसी चीज़ के अल्कलॉइड्स होंगे तो आप इनके साथ करेंगे, टैनिक एसिड्स के साथ या KMNO4 के साथ गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे. 10 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर में ऐड करेंगे. इंजेक्शन ऑफ एट्रोपिन देंगे 1 मिलीग्राम और डिजिटालिन देंगे 0.25 हाइपोडर्मली.
कार्डिक अरिथमियास के लिए आप नोवोकेन देंगे, स्लो आईवी देंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा हार्ट मॉनिटरिंग आप लाजमी करते रहेंगे साथ साथ उस पेशेंट के। नेक्स्ट है पोस्टमार्टम अपेयरेंस। इसमें आपको कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी क्योंकि एकोनाइट जो है वो लार्जली डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी एंड आल्सो बाय इसकी अल्कलीज भी जो है वो जल्दी वो एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट आफ्टर डेथ। इसके अलावा वोमिटस मटेरियल जो है वो आप रिजर्व कर सकते हैं इन एस्टिक एसिड एंड रेक्टिफाइड स्पिरिट। मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है पॉइजन इन टू दी मैनकाइंड। और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है बाय रूट, अगर रूट ले ली है, या क्वैक्स रेमेडी में ये यूज़ करते हैं, क्वैक्स यूज़ करते हैं इसको एकोनाइट को, तो उसकी वजह से डेथ हो सकती है, या स्किन एप्लीकेशन की वजह से डेथ हो सकती है। होमिसिडल पॉइजनिंग जो है वो कॉमन है, नॉट अनकॉमन। इसके अलावा एज एरो पॉइजन भी ये यूज़ हो सकता है। इट इज़ आइडियल होमिसिडल पॉइजन। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं आइडियल होमिसिडल पॉइजन? इट शुड बी चीप हो, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो। फेटल डोज जो है ये लीथल डोज बहुत स्मॉल होनी चाहिए, तो इसकी 1 ग्राम ऑफ दी रूट है, फेटल डोज स्मॉल है। फेटल पीरियड भी शॉर्ट है, 6 आवर्स है इसका। अगर आप स्वीट पे मिक्स करेंगे, पिंक कलर का इसका कलर है, तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके अलावा इसका टेस्ट जो है स्वीट टेस्ट है, वो भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा ये बहुत जल्दी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसलिए केमिकल एनालिसिस में डिटेक्ट नहीं होता, तो ये एज आइडियल होमिसिडल पॉइजन्स के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा इसके साइन सिम्टम्स जो हैं वो हार्ट डिजीज़ से रिजेंबल करते हैं, तो दिस इज़ यूज्ड एज आइडियल होमिसिडल पॉइजन। नेक्स्ट है निकोटीन और टोबैको। ये इसका प्लांट्स हैं और साथ ये टोबैको है, सिगरेट्स में यूज़ होता है नॉर्मली। टोबैको इज़ द लीफ ऑफ टोबैको प्लांट। निकोटीनिया टोबैकम प्लांट है जिसके लीव्स को ड्राई करते हैं, टोबैको के तौर पे यूज़ होता है। आर च्यूड एंड और यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और स्निफ, या तो उसे स्मोक किया जाता है या स्निफ भी किया जाता है। एक्टिव प्रिंसिपल all parts of the plants except the ripe seeds contain alkaloids। निकोटीन जो है इसका एक्टिव प्रिंसिपल है, सिंगल एक्टिव प्रिंसिपल है इसका, विच इज़ निकोटीन, जो कि सीड्स के अलावा हर जगह पाया जाता है। ये इसके लीव्स हैं टोबैको के, ड्राइड लीव्स। यूज़ क्या कहाँ होता है? फॉर ह्यूमन्स स्मोकिंग के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर वर्क में एज फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, फ्यूमिगेंट के तौर पर यूज़ होता है, और एज इंसेक्टिसाइड स्प्रे के तौर पर यूज़ होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है थ्रू स्किन, ब्रोकन या इंटेक्ट स्किन से इन्हेलेशन करते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन के तौर पर भी यूज़ होता है। एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन जो है, निकोटीन फर्स्ट स्टिमुलेट, देन डिप्रेस, और लास्ट में पैरालाइज दी ऑटोनॉमिक गैंग्लियन सप्लाइंग दी हार्ट मसल्स को जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन सप्लाई कर रहे हैं उसे फर्स्ट स्टिमुलेट करेगा, देन डिप्रेस कर देगा, और उसके बाद लास्ट में उसकी पैरालिसिस कर देगा। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। सिम्टम्स: माइल्ड पॉइजनिंग अकर व्हेन टोबैको इज च्यूड, स्मोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, और व्हेन इंसेक्टिसाइड स्प्रे हैज़ बीन इनहेल्ड।
तब इसके माइल्ड सिम्टम्स होंगे। डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, प्रेस्पिरेशन, जनरल वीकनेस, माइल्ड राइज इन बीपी विद इंक्रीज पल्स रेट में अकर, ये इसके माइल्ड सिम्टम्स हैं। एक्यूट पॉइजनिंग जो होगी व्हेन निकोटीन इज एब्जॉर्ब्ड इन पॉइजनस अमाउंट, देयर इज बर्निंग इन माउथ, थ्रोट, स्टमक फॉलोड बाय माइल्ड पॉइजनिंग सिम्टम्स, देन कन्वल्जन, रेस्पिरेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, कार्डियक इरेगुलरिटी हो जाएगी, कोमा में चले जाएगा पेशेंट, डेथ अकर ड्यू टू कार्डियक अरिथमियास, एग्जॉस्शन और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है उन लोगों में होती है हु च्यू टोबैको, सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक कफ, लेरेंजाइटिस, फ्रेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, और ये उनमें होती है बाज़ लोगों में जो हैंडल करते हैं टोबैको को, उनमें डर्माटाइटिस हो जाता है। टोबैको जो यूज़ करते हैं उनके टीथ जो होते हैं वो ब्लैक स्टेन कलर के स्टेन हो जाते हैं, बैड ऑर्डर आती है उनसे, एंजियोस्पाज्म हो जाता है, मस्कुलर ट्रेमर डेवलप हो जाते हैं, ब्लायोपिया, ब्लाइंडनेस, कार्डियक अरिथमिया, अक्लूसिव थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरन डेवलप हो जाता है, कैंसर ऑफ माउथ, टंग, थ्रोट, लेरिक्स एंड लंग्स भी हो सकता है। किसी चीज़ का भी कैंसर हो सकता है जिसमें माउथ, टंग, थ्रोट, लेरिक्स और लंग्स हो सकता है। फेटल डोज जो है 60 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन और 2 ग्राम ऑफ टोबैको। 1 cigarette contain 1 gram of tobacco, about half the lethal dose। कि 2 सिगरेट लेंगे तो वो आपकी फेटल डोज पूरी हो जाएगी इंजेस्ट करने पर। टी स्पून फुल ऑफ इंसेक्टिसाइड इज फेटल, यानी फेटल डोज जो है 60 मिलीग्राम ऑफ निकोटीन या 2 ग्राम ऑफ टोबैको। फेटल पीरियड जो है वो few minutes when nicotine is swallowed. In some cases it may be delayed for few hours, यानी few minutes to few hours है इसका फेटल पीरियड। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, अगर स्किन पे गिर गया है तो स्किन को वॉश करेंगे, अगर इंजेस्ट कर लिया गया है तो आप स्टमक वॉश करेंगे विद टैनिक एसिड, एक्टिवेटेड चारकोल, पोटाशियम परमंगनेट से उसे वॉश करेंगे। परगेटिव्स दे सकते हैं, सोडियम सल्फेट दे सकते हैं 15 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। कार्डियक सिम्टम्स में केयरफुल कार्डियक मॉनिटरिंग होगी, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप देंगे, ऑक्सीजन देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। और क्रॉनिक पॉइजनिंग के केसेस में पेशेंट शुड बी रिमूव फ्रॉम द रिस्क फॉर फर्दर एक्सपोजर। रिस्क फैक्टर्स में क्या है, पेशेंट विल ल्यूकोपीनिया, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, हाई बीपी, एंजाइना, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरन, टोबैको एम्ब्लाइपिया शुड बी स्टॉप स्मोकिंग। इन कंडीशन में जो है स्मोकिंग को स्टॉप कर देना चाहिए। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में साइंस ऑफ एक्सिक्सिया होंगे, स्मेल आएगी इसकी टोबैको की इन द स्टमक, ब्राउन डिस्कलरेशन होगी स्टमक की, वॉल्स की और स्किन की, गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड पल्मोनरी एडिमा। इसके अलावा निकोटीन रेजिस्ट पुट्रीफैक्शन, तो आफ्टर डेथ जो है पुट्रीफाइड बॉडीज़ में भी निकोटीन लीव्स मिल सकते हैं या निकोटीन के पार्ट्स मिल सकते हैं। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, निकोटीन इज ड्रग ऑफ एडिक्शन, लीड टू साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, क्रॉनिक यूज लीड टू क्रॉनिक प्रॉब्लम विद डिसेबिलिटी एंड डिक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग अकर फ्रॉम चूइंग अ लार्ज डोज। इंजेस्टिंग ऑफ डिकॉक्शन, इसके अलावा एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन व्हेन अप्लाइड एज अगर स्किन पे अप्लाई किया जाए
तो उससे भी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ब्रोकन स्किन से या एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है। एक्सपोजर टू फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड फ्यूमिगेंट्स, तो इसमें भी पॉइजनिंग हो सकती है। ये सारी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है। इसके अलावा हम लिग्नरर्स यूज़ करते हैं, सोक करते हैं टोबैको लीव्स इन वाटर और उसकी बैंडेजेस बना के आर्म पिट में अप्लाई करते हैं, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है इन नेक्स्ट 6 to 8 आवर्स में। तो वो फीवर इंडिकेट करता है कि उन्हें फीवर हो गया, इससे वो ड्यूटीज़ को अवॉइड कर देते हैं। इसके अलावा जो है निकोटीन एज इन्फेंटिसाइड्स भी यूज़ होता है टू किल दी इन्फेंट्स। ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।